बोली बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, श्री रामचरितमानस गान में कथा श्री राम जी के जन्म अवतार की ओर प्रस्थान कर चुकी है। पेज नंबर 42 यानी 142 पर आज चौपाई के माध्यम से कथा की शुरुआत करेंगे कि किस प्रकार राम जन्म होगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि इच्छा मैं नरवेश सवारे होए हो प्रगट निकेतन तुम्हारे असन सहित देह धरि धाता करे हो चरित भगत सुखदाता। इच्छा के अनुसार मनुष्य रूप धारण कर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों समेत देह धारण कर मैं भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। ऐसा श्री हरि ने कहा था मनु और सतरूपा से। दोनों प्राणी जब मन मुताबिक वरदान मांग लिए हैं, उन्होंने मांगा कुछ नहीं था, सिर्फ पुत्र स्वरूप ईश्वर को देखने की इच्छा थी। वो इच्छा पूर्ण हुई है, लेकिन जी नहीं भरा है। इसलिए जब मन कब भरेगा, जब बेटे को अपनी गोदी में खिलाएंगे तब दिल भरेगा। बच्चों से किसी का दिल नहीं भरता है। लेकिन देखिए क्या गजब का वरदान उन्होंने प्राप्त कर लिया, बिन मांगे सब कुछ पा लिया। ऐसे ही यदि हम अच्छे कर्म करते चलें तो हमें बिना मांगे अच्छे फल मिलते रहेंगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जे सुने सादर नर बड़ भागी भवतर है ममता मद त्यागी आदि शक्ति जहि जग उपजाया सो अवतर ही मोर यह माया। जिनको आदर सहित सुनकर बड़े भाग्यवान पुरुष माया मोह को छोड़कर भव सागर से तर जाएंगे। जिस आदि शक्ति ने जगत को उत्पन्न किया है वह मेरी माया भी साथ में अवतार लेगी। ऐसा प्रभु ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है कि पूर्व में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा पुण्य पुण्य अस कहीं कृपा निधाना अंतर्धान भये भगवाना। मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बारंबार ऐसे कहकर कृपा निधान भगवान अंतर्ध्यान हो गए कि दंपति उर धरे भगत कृपाला तेहि आश्रम निवसे कछु काला समय पाए तनु तज अनयासा जाए कीन अमरावती वासा। अमरावती में विश्राम के लिए भेज दिया गया है। राजा रानी दोनों कृपालु भगवान की शक्ति हृदय में धारण कर कुछ समय तक उसी आश्रम में रहे। फिर समय पाकर बिना कष्ट देह छोड़ अमरावती में जाकर के वास किया है। वाकई में ईश्वर की महिमा अमित है और जिसका कोई पार नहीं है। मनु और सतरूपा दोनों राजा रानी को इंद्र की राजधानी अमरावती में स्थान दिया है प्रभु ने।
दोहा के माध्यम से गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृष केतु भरद्वाज सुनु अपर मुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र कथा को पार्वती जी से महादेव जी ने कही थी और अब श्री राम जी के अवतार होने के और भी अन्य कारण सुनो। मैया पार्वती को महादेव जी ने राम अवतार की कथा सुनाई है। ये कारण है राम अवतार का। गोस्वामी जी अन्य कारण भी बता रहे हैं। क्या है वो कारण? के सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देसु, सत्य केत तह बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो पार्वती जी से महादेव जी ने कही थी। संसार में एक कैकय देश प्रसिद्ध हुआ। वह सत्यकेतु नाम का एक राजा रहा करता था। महादेव जी नाना प्रकार से मैया को कथाएं सुना रहे हैं कि राम जी के आने की क्या वजह थी पृथ्वी लोक पर। अब जो कथा सुना रहे हैं वो राजा सत्यकेतु के विषय में है। कैकई नरेश सत्यकेतु के धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म में धीर, नीति की खान, प्रतापी, शीलवान और बलवान था। उस राजा के दो वीर पुत्र सब गुणों के धाम और बड़े ही रणधीर उत्पन्न हुए थे। राजधानी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत है अरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्राम। देखिए, कैकय प्रदेश के राजा सत्यकेतु के दो पुत्र हुए हैं, जिनमें एक प्रताप भानु है जो कि बड़ा है, गद्दी उसके हिस्से में आ गई है। राजगद्दी का अधिकारी बड़ा पुत्र था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन हुआ है, जिसकी भुजाओं में प्रबल बल था और जो संग्राम में चलायमान नहीं होता था। कि भाई है परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतई राज नृप दीना, हर हित आप गवन बन कीना। भाइयों में परस्पर बहुत मेल और सब दोष व छल रहित प्रीति थी। किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं था। ऐसा प्रेम था दोनों भाइयों के बीच में। किसी भी प्रकार की कोई भी मनमुटाव नहीं है। निश्चल प्रेम है दोनों भाइयों के बीच में। कि जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दुआही देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतौ नहीं अखिलेश। राजा ने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य दिया और खुद हरि भगवान की आराधना करने के लिए वन को चले गए। जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई। वेद विधि से वह अपनी प्रजा का भली भांति पालन करने लगा। कहीं लेश मात्र भी पाप नहीं रहा। निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की है राजा प्रताप भानु ने। कि नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा।
राजा का हितकारी और चतुर मंत्री धर्म रुचि शुक्र के समान नीति का ज्ञाता था। मंत्री चतुर भाई बलवान और स्वयं महाप्रतापी रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राव हर्षाना, अरुबाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें बहुत से योद्धा थे। वे सब समर में जूझने वाले थे। सेना को देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। घोर धुनी से जुझाऊ वाले बाजे बजने लगे हैं। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन पुचले बजाई। जेते परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप भरियाई। दिग्विजय के निमित्त अपनी सेना सजाकर और शुभ दिन देखकर राजा डंका बजाकर चला है। जहां तहां बहुत लड़ाइयां हुई, सब राजाओं को उसने बलपूर्वक जीत लिया है। किसने? राजा प्रताप भानु ने। कैकेयी नरेश के पुत्र हैं प्रताप भानु और अरिमर्दन छोटे भाई हैं। राजा का नाम है सत्यकेतु। उनके दो संतान अरिमर्दन और प्रताप भानु हुए हैं। प्रताप भानु बड़े बेटे हैं, उन्हें राज्य सौंप दिया गया है, लेकिन प्रताप भानु बड़ी ही सादगी से साधु स्वभाव से जनता की सेवा कर रहे हैं। इधर राजा तपस्या के लिए चले गए हैं कि सप्तदीप भुजबल बस कीने, ले ले दंड छाड़ नृपदीने। सकल अवन मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। प्रताप भानु का जो बल था वो बड़ा ही प्रबल था। चारों तरफ उसकी ख्याति है। उसने भुजाओं के बल से सातों द्वीप अपने अधीन कर लिए और सब राजाओं को लेकर के कर लेकर के छोड़ा है। टैक्स वसूलने के बाद सबको जीत लिया था ना। उस समय पृथ्वी मंडल का चक्रवर्ती राजा प्रताप भानु हुआ है। प्रताप भानु चक्रवर्ती सम्राट प्रताप भानु के स्वबस बेस्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख सेवै समयं नरेशु। अपनी भुजाओं के बल से संसार को अपने वश में करके राजा ने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और कामादि के सुख समय अनुसार भोगने लगा है। चक्रवर्ती सम्राट जो हो गया है। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी कामधेनु के समान हो गई। सब प्रजा सुखी थी, किसी को कोई दुख नहीं था। सब पुरुष स्त्री धर्मात्मा और सुंदर थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृप हित हेतु सिखव नित नीली। नृप हित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर मही देवा, करे सदा नृप सब के सेवा। धर्म रुचि मंत्री की भक्ति हरि के चरणों में थी। वह राजा की भलाई के लिए उसको नीति सिखाया करता था। गुरु देवता साधु पितर ब्राह्मण इन सब की राजा सदैव सेवा किया करता था। और जो धर्म गुरु था, जो महामंत्री था, वो भगवान नारायण का भक्त था। कि भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनय शास्त्र वर वेद पुराना।
वेदों में जो भी राजधर्म कहे हैं उन सब को आदर सहित सुख मानकर राजा करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान विधि पूर्वक करता था और श्रेष्ठ शास्त्र वेद व पुराण सुनता था। भक्तिमय जीवन है राजा प्रताप भानु का। प्रजा बड़ी ही प्रसन्न है राजा के चाल चलन से। नाना वापी कूप तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर बागा बेप्रभवन सुर भवन सुहाए सब तीरथन विचित्र बनाए। अनेक बावली कुआ तालाब फुलवारी सुंदर बाग ब्राह्मणों के घर और सुंदर देव मंदिर सब तीर्थों में उसने बनवाए हैं। कि जे लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग सियापति राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुराणों और वेदों ने जितने यज्ञ कहे हैं वे सब यज्ञ राजा ने प्रसन्नता पूर्वक हजार हजार बार करवा दिए थे। देखिए वेदों और पुराणों में यज्ञों के विषय में वर्णन है। राजा ने हजारों बार एक एक यज्ञ को करवाया। जितने भी प्रकार के यज्ञ थे हजारों हजारों बार करवा दिए। जिस प्रकार हम गणित की बार बार प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस राजा की थी वेद शास्त्रों में। बार बार हजारों बार वो काम उसने किए। बार बार हजार बार यज्ञ उपवीत करवाए हैं। जो भी दान धर्म रहता है वो भी प्रताप भानु समय समय पर किया करते थे। कि हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करैज धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के मन में उन यज्ञों के फल की इच्छा नहीं थी। राजा ज्ञान कर्म मन और वाणी से जो करता वह सब भगवान वासुदेव को अर्पण कर देता था। भाव हो तो ऐसा। और देखिए अपोजिट क्या होता है। इसका अपोजिट कुछ समय के बाद देखने को मिलेगा। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं फिलहाल ये सुन लेते हैं। कि चढ़े बर बाजी बार एक राजा मृगिया कर सब साज समाजा विंध्याचल गभीर वन गयऊ मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार राजा सुंदर घोड़े पर चढ़कर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने वन में गया। वहां बहुत से उत्तम हिरणों का शिकार किया। फिर तब पिन नृपति खबराहु जन बन दोरेऊ ससी ग्रसिराहु बड़ विधु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। वन में घूमते हुए राजा ने एक सूअर देखा। दांतों के कारण ऐसा दिखता था मानो चंद्रमा को पकड़ राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से मुंह में नहीं समाता और क्रोध के वश में उगलता भी नहीं। इस प्रकार उस सूअर के दांत चमक रहे चंद्रमा की भांति। के कोल कराल दसन छबिगाई तनु विशाल पीवर अधिकाई घुरघुरात है आरो पाए चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सूअर की भयानक दाढ़ों की शोभा कही। उसका शरीर भी ऊंचा और बहुत मोटा था। घोड़े का शब्द सुनकर वह घुरघुराते हुए चौकन्ना हो इधर उधर कान उठाकर देखने लगता था। घोड़ा पीछा कर रहा है। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु चपर चले है सटु की नृप हाकि न हो निभाहु। नीले पर्वत की चोटी के समान बड़े सूअर को देखकर राजा ने घोड़े को चाबुक मारकर दौड़ाया क्योंकि साधारण हाँकने से निर्वाह नहीं होता। अर्थात पार नहीं पड़ रही थी राजा प्रताप भानु की।
घोड़े को चाबुक मारा है और हिनहिनाते हुए घोड़ा रफ्तार पकड़ गया है कि आवत देख अधिक रब बाजी, चले उबराह मरुत गति भाजी, तुरत कीन नृप सर संधाना, महि मिल गयो बिलोकतवाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को देखकर सुअर पवन गति से चला है। राजा ने तुरंत बाण चढ़ाया, बाण को देखते हुए पृथ्वी से चिपक गया है। देखिए मायावी सुअर है, जैसे ही बाण छोड़ा है धरती से चिपक गया है वो। कि तके तके तीर महिष चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत दूरत जाए मृग भागा, ऋषभ भूप चले ओ संग लागा। राजा ने तक तक कर बाण चलाए पर सुअर ने छल करके अपना शरीर बचा लिया। कभी दिखाई देता और कभी वह छिपता हुआ भागता जाता। राजा मारे क्रोध के उसके पीछे लगा हुआ था। अब राजा को गुस्सा आ गया है कि इसने मुझे इतना भगा लिया, इतना दौड़ा लिया है और ये हाथ नहीं आ रहा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है राजा प्रताप भानु, तो एक सुअर का शिकार आज नहीं हो पा रहा है, खुन्नस तो आएगी ही। राजा जंगल में बढ़ते चले गए, उन्हें कोई भान नहीं है कि वो कितना आगे राज्य से निकल चुके हैं। सेना भी पीछे रह गई है कि गयो दूर घन गहन बराहु, जहना हिन गजबाज निबाहु, अति अकेल वन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजय नरेसु। भागता हुआ सुअर दूर ऐसे वन में चला गया जहां घोड़े का निर्वाह नहीं था। घोड़े की अब पार नहीं पड़ रही आगे कि राजा निपट अकेला था, वन में कठिनाई बहुत थी, तो भी राजा उस सुअर का पीछा नहीं छोड़ता था। महादेव जी मैया पार्वती को, मां भवानी को श्री राम अवतार के विषय में नाना प्रकार से कथाएं बता रहे हैं, कारण सुझा रहे हैं उन्हें कि राम जी ने अवतार क्यों लिए। तो बहुत से कारण थे, कोई एक कारण नहीं था, कोई एक वजह नहीं थी, बहुत कारण थे। कई कारण हमने जाने भी हैं। अब ये कारण राजा प्रताप भानु वाला है। राजा प्रताप भानु शिकार करते करते घने वन में पहुंच गए हैं। सेना भी पीछे छूट गई है, सुअर हाथ नहीं आ रहा है। आगे क्या होने वाला है कथा में, आगे ट्विस्ट है, जानेंगे कल की कथा में। इसलिए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।